अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, पहले ही वाक्य से स्वामी जी ने सभा के हृदय पर अधिकार कर लिया और 7,000 नारियां और नर खड़े होकर तालियां बजाते रहे। दूसरे ही दिन से सारे अमेरिका में उनकी पूजा आरंभ हो गई। अखबार उनके अभिनंदन में मुक्त कंठ से लेख लिखने लगे और चौक चौक पर उनके फोटो का प्रदर्शन किया जाने लगा। स्वामी जी धार्मिक एकता के मसीहा थे। शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने पहले ही दिन कहा था, सांप्रदायिकता, धार्मिक द्वेष और कट्टरता ने इस खूबसूरत धरती को बहुत दिनों से जकड़ रखा है। इन शक्तियों ने धरती पर मार काट मचाई है, उसे बार बार खून से शराबोर किया है। अगर इन शक्तियों ने अपने सर नहीं उठाए होते तो संसार आज की अपेक्षा अधिक उन्नत और अधिक सौंदर्य युक्त होता, मगर इन शक्तियों की आयु अब समाप्ति पर है। आओ आज ही हम सांप्रदायिक द्वेष और कट्टरता की मृत्यु की घोषणा कर दें और ये ऐलान कर दें कि आज से कोई भी व्यक्ति कलम या तलवार से दूसरे के धर्म पर, दूसरे के पंथ पर आघात नहीं करेगा। धर्म के बीच, देश के बीच स्वामी जी आदान प्रदान का संबंध रखना चाहते थे। राजा प्यारे मोहन मुखर्जी को एक पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने निश्चित रूप से यह जान लिया है कि कोई व्यक्ति या जाति दूसरों से विच्छिन्न होकर जीवित नहीं रह सकती। आदान प्रदान जगत का नियम है। भारतवर्ष के पास जो कुछ है उसका प्रचार सारे विश्व में होना चाहिए और बदले में दूसरे लोग जो कुछ देंगे उसे ग्रहण करने को भारतवर्ष को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संप्रसारण जीवन है और संकोच मृत्यु, प्रेम जीवन है और घृणा मृत्यु। शिकागो की ऐतिहासिक धर्म संसद में जब स्वामी ने जय घोष किया कि मैं आपको समस्त धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पौराणिक भिक्षुकों की धरती तथा विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वाले लाखों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, तो उपस्थित हजारों विदेशी श्रोता अंतर्मन से अभिभूत हो गए। जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म की सहनशीलता और सारे रास्ते केवल एक परमात्मा तक आते हैं जैसे दैवीय वाक्यों से मानो तमाम श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी शांतात्मानंद, इस सर्वधर्म के अंदर जो सद्भावना समन्वय की जी जरूरत है, 1893 साल में शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हो रहा था, वहाँ जाके उन्होंने यही मूल संदेश सबको दिया। सब तरीका संकीर्णता, सब तरीका ऐसे कोई परस्पर विरोध, सबका मृत्यु है। आज से एक धर्म भी सोचेंगे मेरा धर्म रहेगा बाकी सब खत्म हो जाएगा, उनका बातें बिल्कुल गलत है। I pity that person who thinks that he is alone, his religion will survive and at the expense of every other religion. अमेरिका और यूरोप में स्वामी जी कुछ 4 वर्ष घूमते रहे। इस बीच उन्होंने कितने ही नर नारियों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें मंत्र दिया। वे दिन रात धर्म चर्चा में लगे रहते थे और किसी किसी दिन उन्हें 12-14 बार व्याख्यान देना पड़ता था। स्वामी जी का अमेरिका प्रवास पश्चिम में पूर्व की एक नई छवि का उद्घाटन था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा, वो जो उस प्रकार के जो आइडियाज जो पहले ओरिएंट को जिस प्रकार से देखा जाता था, विवेकानंद उस आइडिया को एक तरीके से रिवर्स करते हैं और भारत का एक बहुत अलग प्रकार का जो चेहरा है वेस्ट के सामने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत होता है। और जो पश्चिमी जो देश हैं वो जान पाते हैं कि जिस प्रकार की एक तस्वीर भारत के विषय में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के विषय में उनके सामने प्रस्तुत की जाती थी, वह उससे बिल्कुल अलग हमारे पास विचारों की, दर्शन की बहुत स्वस्थ परंपराएं थी और उनको बस केवल नई भाषा में गढ़ने तक का कार्य किया जाना था, जो विवेकानंद ने इस कार्य को संपन्न किया था। शिकागो की धर्म संसद के बाद पश्चिम के लोग स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए और उनमें से अनेक उनके शिष्य भी बने। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा सिंह, जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने सरल सुलझे भाव से मानव की एंग्जाइटी को उन्होंने सामने रखा और
स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का जिस तरह से बैलेंस ढंग से उन्होंने एक उसकी पिक्चर उस समाज के सामने जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को देख रहा था, मानव संवेदनाओं को जो अवहेलना कर रहा था, और उसके साथ साथ जो तीव्र गति के इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो क्राइसिस उत्पन्न हो रही थी उसके वो जूझने में असफल हो रहा था, उसको ये नई रोशनी, एक नई राह विवेकानंद जी के भाषण से उनको मिली और इसी के नतीजा ये निकला। मैसिव फॉलोइंग खाली यूएस में नहीं, यूके अन्य इलाकों में हुई, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म का एक कंस्ट्रक्टिव बैलेंस विवेकानंद जी ने मानव समाज के सामने। अंत में अपनी विशाल कीर्ति और अपने असंख्य भक्तों को पीछे छोड़कर स्वामी जी ने 30 दिसंबर 1896 ईस्वी को यूरोप से भारत के लिए प्रस्थान किया। स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। भारत से विदेश वे धर्मदूत के रूप में गए थे, किंतु भारत वे क्रांति दूत बनकर वापस आए। कोलंबो से मद्रास तक उन्होंने जिस उद्बोधन मंत्र का उद्घोष किया वो ये था: आगामी 50 वर्षों तक तुम्हें केवल जननी जन्मभूमि की आराधना करनी है और सभी देवताओं को तब तक के लिए भूल जाओ। दूसरे जितने भी देवता हैं सोए हुए हैं। इस समय तुम्हारा एकमात्र देवता तुम्हारा राष्ट्र है। तुम लोग निष्फल देवता की खोज में दौड़ रहे हो, किंतु तुम्हारे चारों ओर जो देवता खड़े हैं उन विराट की पूजा करने की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। ये सारे के सारे मनुष्य, ये सारे के सारे पशु तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेशवासी गण ही तुम्हारे प्रथम उपास्य है। स्वामी जी संत और महात्मा थे। उन्होंने राजनीति की ओर झांका भी नहीं था, किंतु भारत का राष्ट्रीय तेज उन्हीं के उद्गारों से प्रकट हो गया। रामनद में बोलते हुए उन्होंने भारत के भविष्य को स्पष्ट देख लिया था। भारत की तंद्रा छूट रही है। हमारा देश सुदीर्घ निद्रा से जाग रहा है। अब भारत को कोई रोक नहीं सकेगा। अब भारत को कोई विदेशी शक्ति रास्ता में नहीं रख सकेगी, क्योंकि ये भीम का दैत्य अपने पांवों पर खड़ा हो रहा है। 1897 ईस्वी में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वे सन्यासियों का एक ऐसा संघ बनाने में निरत हुए जो दुखी मानवता की सेवा करने में समर्थ हो। प्राणी मात्र के उत्थान को आध्यात्म से जोड़ने का एक दूरदर्शी प्रयास था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी शांतात्मानंद। स्वामी विवेकानंद 4 साल करीब अमेरिका में रहे। उसके अंदर उन्होंने देखा ये देश का इतना प्रगति, इसका मूल कारण है संगठित रूप में बहुत काम कर पाते हैं। वापस आके सोचा ऐसा में एक संगठन में भी स्थापना करूं, उसके माध्यम में भारत की पुनर्निर्माण पुनर्गठन संभव है। रामकृष्ण मिशन के सामने उन्होंने 2 आदर्श रखा: आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जो आध्यात्मिक दिशा में आगे चलना चाहते हैं सब तो अपना मुक्ति के लिए, अपना मोक्ष के लिए काम करेंगे, इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम। लेकिन इसके माध्यम क्या होगा? साथ साथ जगत हिताय च, जगत के कल्याण। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और आध्यात्म को प्राणी मात्र के कल्याण से जोड़ा और परंपरागत संतों से हटकर एक नई छवि प्रस्तुत की। डॉक्टर अजय वर्मा। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक पुरानी इस धारणा को तोड़ा कि हिंदू धर्म में जो माना जाता है कि वानप्रस्थ जीवन में आपको दर्शन के विषय में सोचना चाहिए, उससे विपरीत दर्शन में उनकी रुचि बहुत पहले से ही हो गई और उसके बाद बड़ी युवावस्था में ही वे ज्ञान को प्राप्त हुए। विवेकानंद से पहले हिंदू परंपरा के जो अन्य संत थे वो बहुत से सामाजिक विषयों के बारे में इतना बात नहीं कर रहे थे, जैसे गरीबी, जैसे कि कास्ट सिस्टम के यहाँ पर जिस प्रकार से कास्ट के रूप में भेदभाव होता है, उन्होंने इसकी बहुत प्रखर रूप से आलोचना की। उसके अतिरिक्त उन्होंने जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन वेदांत दर्शन को नए प्रकार से परिभाषित व स्थापित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा सिंह जो वेदांत था उसको उन्होंने
साधारण भाषा में परिभाषित करने के लिए 3 मुख्य चीजें रखी, भक्ति, ज्ञान और कर्म योग, और इसी के द्वारा आदमी साल्वेशन पा सकता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ रखा कि साल्वेशन इंडिविजुअल नहीं है, साल्वेशन सोशल है। और ये सोशल साल्वेशन कैसे होगा, जबकि गरीबों के लिए काम करके। और यही गांधी जी को भी इन्फ्लुएंस किया, जहाँ पे गांधी जी दरिद्र नारायण की बात करते हैं। 1899 ईस्वी के जून महीने में स्वामी जी फिर विदेश भ्रमण को निकल गए। इस बार भी विदेशों में उनके प्रवचन और व्याख्यान अबाध गति से चलते रहे, बल्कि ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ती थी, उनकी आत्मदान की उमंग तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। धीरे धीरे उन्हें ये आभास होने लगा कि मेरा कार्यकाल समाप्ति के पास पहुंच रहा है। 1900 ईस्वी की 18 अप्रैल को अपनी एक शिष्या को पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं अच्छा हूँ, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। युद्ध में हार जीत दोनों ही हुई। अब बोरिया बिस्तर बांधकर उस महान मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। अब सिर्फ पार करो मोरी नैया। सन 1900 ईस्वी की 9 दिसंबर को स्वामी जी अचानक भारत लौटकर बेलूर मठ पहुंच गए। गुरु भाइयों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। फिर वे देशाटन को निकले और लोगों के बीच अपना संदेश बिखेरते रहे। स्वामी विवेकानंद के दर्शन को नव वेदांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर संदीप चैटर्जी अपने कई गुरु भाइयों से उन्होंने कहा है कि किसी गरीब को तब तक धर्म के बारे में नहीं समझा सकते हैं जब तक उसका रोटी ना हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वेदांत को प्रैक्टिकल लेवल पर ला दिया। और जहाँ एकता होगी, जहाँ समत्व की बात होगी, वहाँ पर जाति नहीं आ सकता है। उन्होंने कई महिलाओं को संन्यास की दीक्षा दी, क्योंकि जहाँ एकता की बात होगी, जहाँ समत्व की बात होगी, वहाँ पर आपसी विभेद तो हो ही नहीं सकता है। तो वेदांत का जो मूल संकल्पना है उसको उन्होंने वास्तविक धरातल पर ला दिया। युवाओं के सामने स्वामी जी ने एक नया आदर्श रखा और उनकी सोच को एक नई दिशा दी। डॉक्टर नीरजा सिंह युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो ये की कि मूल्य दिए, गोल लाइफ का क्या होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बात रखी नेशनलिज्म की। उन्होंने उनको प्रेरित किया कि तुम अपने पुराने जो अपने गौरवमय इतिहास को मत भूलिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मूल्यों के लिए सजग रहिए, त्याग कीजिए, अग्रसर होइए। चिर पदाश्रित दास श्री राम कृष्ण का ये अपराजेय संदेश वाहक अब अपने भीतर क्लांति का अनुभव करने लगा था। स्वामी जी क्लांत हो रहे थे, किंतु उनका अधूरा कार्य उन्हें बेचैन बनाए रहता था। घाट पर लेटे लेटे भी वे बेचैनी के साथ भारत माता की चिंता में लीन रहते थे। आखिर को सन 1902 ईस्वी की 4 जुलाई आ पहुंची। स्वामी जी उस दिन और दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वस्थ थे। ठाकुर घर में घूमते हुए वे मंद मंद चल मन निज निकेतने वाला वही चिर परिचित गीत गुनगुनाते रहे। चलो निज निकेतने फिर वे अपनी शैया पर चले गए। उनके हाथ में जपमाला विद्यमान थी। रात के 9 बजे उनके मुख से 2 बार कराह निकली। फिर उनका मस्तक तकिए पर एक ओर को लुढ़क गया। बस योगीश्वर विवेकानंद अनंत निद्रा में सो गए। अमावस्या के अंधकार में जगन माता ने अपने रणक्लांत पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया। सुन रहे थे रूपक योगीश्वर विवेकानंद। प्रस्तुत रूपक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित व 4 जुलाई 1965 में प्रसारित रूपक स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। प्रतिभागी स्वर गोपाल कौल, राजेश्वर नाथ, CS नागर, CD पांडे, सुरेंद्र वर्मा, CM नागर, राजगुप्त राजीव, आलोक गांगुली, त्रिलोक कपूर व मनमोहन पहाड़ी। मूल लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। वाचक स्वर मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी। प्रस्तुति सहयोग उदय मन्ना। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
यह कार्यक्रम केंद्रीय रूपक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।